हेलो फ्रेंड, माँ अम्बे टेलर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको सिली हुई ब्लाउज से मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी। वैसे तो हम सिली हुई ब्लाउज के हर पार्ट का माप ले सकते हैं, लेकिन हमें ब्लाउज सिलने के लिए हर पार्ट का माप लेना ज़रूरी नहीं है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ मेजरमेंट ले लेने से हम ब्लाउज सिल सकते हैं। तो जिन हिस्सों का माप लेना ज़रूरी होता है उसे मैंने एक कागज़ पर नोट कर लिया है। आप भी चाहे तो इसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में है सीना, दूसरा में है चेस्ट, तीसरा में है वेस्ट यानी कमर, उसके बाद ब्लाउज का कुल लंबाई, उसके बाद बैक नेक यानी पीछे का गला, उसके बाद फ्रंट नेक यानी आगे का गला, उसके बाद लेना होता है आर्म होल, उसके बाद स्लीप लेंथ यानी बाजू की लंबाई, और उसके बाद स्लीप मोहरी यानी बाजू की चौड़ाई। तो चलिए हम जितना भी माप लेंगे इस ब्लाउज से इस पे नोट करते जाएंगे। तो ब्लाउज का माप लेने के लिए सबसे पहले हम सीना, चेस्ट और वेस्ट का माप लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना, तो जो बटन और हुक होता है उसे पहले आराम से लगा लें, सारे बटन को इस तरह से, और फिर उसे आराम से बिछा लें। एकदम इस तरह से खींचे नहीं और ना ही नीचे का भी पार्ट रहना चाहिए। पूरे आराम से इस तरह से बिछा लें। फिर पहले हम सीना का माप लेंगे। यहाँ से ये हमारा 16 इंच आ रहा है। 16 इंच यानी सीना हमारा कितना हुआ, 32। जब सीना हमारा 32 होता है तो चेस्ट ऑटोमेटिक यहाँ से 2 इंच ज़्यादा होता है। यानी सीना 32 है तो चेस्ट हमारा 34 एकदम कंफर्म होगा। किसी किसी में 3 इंच ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादातर मोटे लोगों में पाए जाते हैं। तो सीना और चेस्ट का माप हम नोट कर लेते हैं। सीना हो गया 32 और चेस्ट हो गया 34 इंच। तो अब हम कमर का माप लेंगे यानी वेस्ट का। तो वेस्ट का माप लेने के लिए हम इसे बंद करके नहीं, खोल के मापेंगे इस तरह से। जो भी हमारा हुक पट्टी वाला और काज पट्टी वाला होता है उसे छोड़ के मापेंगे इसमें, ये क्योंकि ये हमारा अंदर चला जाता है तो इसे छोड़ के मापेंगे। यहाँ से थोड़ा खींचते हुए मापेंगे, टाइट टाइट करके इस तरह से। ये हमारा 28 इंच आया, यानी कमर वेस्ट हमारा 28 इंच हुआ। तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें लेनी होती है ब्लाउज की कुल लंबाई। तो ब्लाउज की कुल लंबाई लेने के लिए हमें ये पुठा जो है, पुठा का सिलाई यहाँ से पकड़ते हुए ये टेकिन को पकड़ेंगे और थोड़ा सा टाइट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइट करके इस तरह से मापेंगे। ये हमारा 13 इंच पे आ रहा है, यानी ब्लाउज का लंबाई जो है 13 इंच है। तो इसे भी नोट कर लेते हैं। अब हम पीछे का गला यानी बैक नेक निकालेंगे। तो बैक नेक निकालने के लिए हम जितना भी यहाँ पे हमारा कपड़ा छूटा है इसे मापते हैं। तो ये 4.5 इंच हो गया। तो 4.5 में ये 13 इंच पूरा लंबाई है हमारा ब्लाउज का। तो इसमें से 4.5 इंच हटा लेंगे। तो 4.5 इंच हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 8.5। काउंट करके भी देख लेंगे। यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और हाफ 8.5, यानी कि हमारा बैक नेक जो है, पीछे का गला 8.5 इंच है। अब हम निकालेंगे फ्रंट नेक यानी आगे का गला। तो आगे का गला निकालने के लिए जो हमारा ब्लाउज सिला हुआ है ये हमारा काज पट्टी है। तो यहाँ से मतलब किनारे से ना छोड़ के काज पट्टी के बाद से, क्योंकि ये हमारा अंदर साइड में चला जाएगा, तो यहाँ से मापेंगे, यहाँ से यहाँ नीचे। तो ये हमारा आ रहा है 7 इंच, ये 7 इंच आ रहा है। और हाफ इंच हमारा यहाँ टेकिन में गया हुआ है। ये जो बीच की सिलाई है हाफ इंच टेकिन में, तो यानी कि हमारा इसकी दूरी जो है 7.5 इंच है। तो हम 13 में से 7.5 इंच घटा देंगे तो हमारा आगे का गला निकल जाएगा। तो ये 13 इंच है, 13 में से 7.5 इंच घटा लेंगे तो मेरा 5.5 इंच बचेगा। काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 और हाफ 5.5 इंच। अब हम आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे। तो आर्मोल का मेजरमेंट लेने के लिए हमें जिस तरह से कपड़ा का गोलाई होता है उस तरह से लेंगे, इस तरह से गोल करते हुए।
तो ये हमारा 7.5 आ गया, यानी 15, हमारा 15 इंच का आर्म होल हो गया। तो इसे हम नोट कर लेते हैं। अब हम ब्लाउज का लंबाई स्लिप लेंथ लेंगे। तो ये हमारा 4 इंच है। इस तरह से हम लंबाई लेते हैं, यहाँ से जहाँ से हमारा पुट्ठा पे से जुड़ा हुआ होता है वहाँ से लेके यहाँ तक जितनी लंबाई लेनी, इसमें 4 इंच है, हमें जितनी लेनी है 5, 6, 7, 8 जो भी लेनी है, इस तरह से हम लंबाई मापते हैं। तो इसकी लंबाई है 4 इंच। अब हमें ब्लाउज का स्लिप मोहरी निकालना है, यानी गोलाई, ब्लाउज का चौड़ाई। तो ये हमारा कितना है, 5.5 इंच। इस तरह से खींचते हुए लेंगे। कोई भी मेजरमेंट जब हम लेते हैं थोड़ा खींचते हुए लेते हैं तो सही मेजरमेंट आता है। तो हमारा ब्लाउज का स्लिप मोहरी हो गया 5.5 इंच। तो हमारे पास ब्लाउज सिलने के लिए इतना मेजरमेंट काफ़ी है। चाहे हम बॉडी का माप ले लें या ब्लाउज का माप ले लें, इतना मेजरमेंट अगर हमारे पास रहे और ये ब्लाउज नहीं भी रहे तब भी हम ब्लाउज कटिंग करके सिलाई कर सकते हैं। तो मैंने ये कपड़ा लिया है, इससे मैं आपको इसी मेजरमेंट से ब्लाउज बना के दिखाऊंगी, बिल्कुल सेम इस मापी का। लेकिन सिर्फ हम इसमें बाजू की लंबाई ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमारा कपड़ा 1 मीटर है और मैं इसमें लंबी बाजू का ब्लाउज बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।